अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उधर धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तगड़ा धमाके की आवाज आई थी, बस गोटी गोटी पड़ी है, सब देख लो। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় খবর, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে জোড়া বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে লালকেল্লার সামনে মেট্রো গেটে আগুন ধরে যায়। রীতিমতো সকলে চমকে যান। এইভাবে বিস্ফোরণ, একটা হাই সিকিউরিটি এলাকায় এইভাবে বিস্ফোরণ কি করে হলো প্রশ্ন উঠেছে। আজ ফরিদাবাদে 2900 কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে, তারপরেই এই বিস্ফোরণ। তাহলে কি ওই বিস্ফোরকের সঙ্গে এটার কোনো যোগ রয়েছে? এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সন্ধ্যে ঠিক 6:55 বিস্ফোরণ ঘটে। দিল্লির এক দমকল আধিকারিক জানিয়েছেন তাদের কাছে একটি গাড়ি বিস্ফোরণের খবর আসে এবং সেই গাড়ির লাগা আগুন থেকে পরপর একাধিক গাড়িতে আগুন লেগে যায়। ইতিমধ্যে বেশ কিছু জনের হতাহতের খবর মিলছে, কয়েকজনের গ্রেপ্তারেরও খবর মিলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, একটা হাই সিকিউরিটি এলাকায় কিভাবে এত বড় একটা বিস্ফোরণ ঘটলো? তবে কি নিরাপত্তায় কোথাও গাফিলতি রয়ে গেছে? দিল্লির লালকেল্লার সামনে এইভাবে বিস্ফোরণে তাই একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उधर धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लगा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ। तगड़ा धमाके की आवाज आई थी, बस गोटी गोटी पड़ी है, सब देख लो। तकरीबन कितने लोग उस टाइम कुछ अंदाजा नहीं है। हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। हम वहाँ खाना खा रहे थे जामा मस्जिद पे बैठ के थोड़ा मीना बहर में, तो वहाँ पर देखा बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला, तो पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ। यहाँ लोग बता रहे हैं गाड़ी में हुआ कुछ ब्लास्ट, उसके आगे ऑटो था। कितने बजे की घटना? ये 7:20 की। कई लोग, क्या देखा था आपने कि क्या पड़ा तपनी मच रही थी? लोग ज्यादा घायल हुए? क्या हुआ? लोग ज़्यादा ही घायल होंगे, जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया, कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में, शिव शक्ति इनकलेब। मेरा लोडिंग का काम था, गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। तो यहाँ पे आपने जब पूरा हादसा हुआ, मैं जामा मस्जिद के पीछे था मैं, तो क्या कुछ आवाज आई किस तरीके से? ब्लास्ट होने की आवाज आई थी। और इसके अलावा क्या कैजुअलिटी या कुछ आपने देखा एम्बुलेंस को, गाड़ियों को, यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई? यहाँ पे मैम छीछड़े पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। हमारी गाड़ी में पार हो रही थी जैसे रोड से, पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, ग्रीन हुई तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग रहे पैलेस में, हम तो भाग गए। हम तो अब आए जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाली कृपा से, जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का, नहीं पता चला अभी। बहुत तगड़ा बम बताया, तो सिलेंडर जितनी तक आवाज नहीं आएगी, बम ही फटा आई। हाँ जी हाँ पक्का। कितनी गाड़ियों में लगभग यहाँ 8-10 गाड़ियों में नुकसान हुआ है, जल ही गई पूरी, वो तो चोट भी लगी है, मरे भी हैं। देखो क्या है, अब पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है सुबह तक। अफवाह ना उड़े, इतना आप जानकारी दे दीजिए, क्या आखिर में मिला? इतना बता दीजिए। 1 मिनट दीजिएगा, पहले हमको देखने दीजिए, आप अभी मत, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना।
इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट, यू पीपल आर इन बिटवीन, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा के नजरिए कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुँच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज हैं? सर इस इंसिडेंट को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? इट्स एन एक्सीडेंट और यू आर ट्रीटिंग एज एन अटैक? अभी लेट मी फाइंड आउट व्हाट जी सर, अभी आप इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? देखिए, हमें शाम को 6:55 पर एक कॉल मिली थी कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कुछ कारों में आग है। उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया था। इनिशियली हमारी 7 यूनिट्स गई थी और 7:29 पर आग पूरी तरह हमने बुझा दी थी। अभी तक हमारे पास कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। संभावना है कि कैजुअलिटी है इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां अभी भी वहाँ पर आपकी मौजूद है? अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं। वही टीम सारी वहीं पर है। हमने विड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो लोग जो अगर कोई इंजरी है तो उसकी जो है कैजुअलिटी अगर कोई है तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आग कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा। पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा बता पाएगी। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है? अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती हैं, भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं।